किसी व्यक्ति का जो प्राकृतिक गुण है, उसकी जो विशिष्टता है, वो कैसे उसके साथ रहती है, इसके विषय में यहाँ ब्रह्मा के उदाहरण से समझाया है कि अम्भोजिनी वन विहार विलास में हंसस्य हंति नितराम कुपितो विधाता नात्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थ है। विधाता, तो जो यहाँ विद्वज्जनों के विषय में चर्चा हो रही है कि जो विद्वज्जन हैं, उनका स्वभाव, उनके जो गुण हैं, वो सदा उनके साथ रहते हैं, और जो उनके स्वामी हैं वो उन विद्वज्जनों के गुणों का कुछ नहीं कर सकते, केवल उनका निरादर कर सकते हैं, अपितु वे जो उनके गुण हैं उनको उनसे छीन नहीं सकते। और यहाँ ब्रह्मा का उदाहरण दिया है स्वामी के रूप में, विधाता के रूप में, क्योंकि जो सभी को जो प्राकृतिक गुण हैं वो विधाता के द्वारा दिए हुए हैं। तो नितराम कुपित है विधाता, जो द्वितीय पंक्ति है, नित हंसस्य हंति नितराम कुपितो विधाता, तो नितराम कुपित है विधाता हंसस्य अम्भोजिनी वन विहार विलासम एव हंति। नितराम यानी अत्यधिक, कुपितो यानी क्रोधित, तो अत्यधिक क्रुद्ध विधाता, यानी जब विधाता को हंस पे क्रोध आ जाए और विधाता हंस से रुष्ट हो जाए, नाराज हो जाए, तो नितराम कुपितो विधाता यानी अत्यंत कुपित या क्रोधित विधाता हंसस्य, हंस की, अम्भोजिनी वन विहार, जो कमलिनी, कमल सरोवर है, कमलिनी के साथ जो कमल सरोवर है, कमल का जो उसका तालाब है, तो अम्भोजिनी वन विहार विलासम एव हंति, कमल सरोवर में विचरण करने का जो उसका सुख है हंस का, यानी उसकी जो विलास की चीज है, जो उसकी सुख, उसकी सुविधा है, केवल उसी को हंती मारता है, मार सकता है, हटा सकता है, उससे छीन सकता है। यानी जो उसका प्राकृतिक गुण नहीं है, जो हंस का प्राकृतिक गुण नहीं है, अपितु वह हंस की विधाता के द्वारा दी हुई उसको सुविधा है, उस सुविधा को, स्वामी के द्वारा दी हुई जो सुविधा है, उस सुविधा को वह स्वामी उससे छीन सकता है, परंतु नात्वास्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम अपरतुम असौ समर्थ है। परंतु तू असौ, वह विधाता, वह क्रुद्ध विधाता, अस्य, न तू अस्य है ना, तो अस्य, इस हंस की, दुग्ध जल भेद विधौ, दुग्ध और जल में जो भेद करने की, यानी दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली जो कहावत है वो यहीं से है। तो जो दुग्ध और जल, यानी दूध और जल में जो भेद करने की, दोनों को अलग अलग करने की, जो इसकी प्रसिद्ध, जगत प्रसिद्ध जो वैदग्ध्य कीर्ति है, जो उसकी विद्वत्ता की जो कीर्ति है, उसका जो यश है, उसको अपहर्तुम न समर्थ है, उसको अपहरण करने में, उसका हरण करने में या उसको नष्ट करने में वह विधाता भी समर्थ नहीं है। यानी अगर स्वामी अपने किसी आश्रित के ऊपर क्रुद्ध हो जाए, यानी यदि कोई राजा अगर किसी विद्वज्जन पे, अपने आश्रित विद्वज्जन पे क्रुद्ध हो जाए, तो वह राजा उस विद्वान को अपने द्वारा दी हुई सुविधाओं को हटा सकता है, उस सुविधाओं से उसको वंचित कर सकता है, परंतु उस विद्वान की जो विद्वत्ता है, जो उसका गुण है, उसका वह हरण नहीं कर सकता। केयूराणी न भूषयंती पुरुषाम हारा न चंद्रोज्ज्वल न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकृतो करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। तो यहाँ जो वाग्भूषण है, यानी जो वाणी रूपी जो आभूषण है, उसके विषय में यहाँ बताया गया है, उसका महत्व सिद्ध किया गया है कि जो वाणी रूपी जो वाग्भूषण है वो कितना महत्वपूर्ण है, उसका यहाँ महत्व प्रकट किया है। तो केयूराणी पुरुषम न भूषयंती, केयूराणी न भूषयंती पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, तो केयूराणी पुरुषम न भूषयंती, चंद्रोज्ज्वला हारा न,
स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृताः मूर्धजाः अपि न। केयूराणि अर्थात जो विभिन्न प्रकार के आभूषण हैं वे पुरुषम न भूषयन्ति, वे पुरुष का शोभा वर्धन नहीं करते, वे पुरुष को सुशोभित नहीं करते। यानी जो विभिन्न अलंकार या आभूषण हम धारण करते हैं वे पुरुष का वास्तविक शोभन नहीं करते हैं। चंद्रोज्ज्वला हारहा, और चंद्रमा के समान जो उज्जवल चमकीले, चंद्रमा की रोशनी के समान जो उज्जवल हार आदि जो हैं न वे भी भूषयंती, वे भी उसकी शोभा नहीं बढ़ाते। स्नानम न भूषयंती, और जो स्नान है विभिन्न प्रकार के स्नान आदि जो हैं वह भी उसकी शोभा को नहीं बढ़ाता है। विलेपनम न, और जो चंदन आदि का जो लोप किया जाता है, लेप किया जाता है वह भी पुरुष की शोभा को बढ़ाता नहीं है, उसे सुशोभित नहीं करता। अलंकृता मूर्धजा न, और जो मूर्धजा जो केश हैं, बाल हैं, अलंकृत हैं यानी जो सजाए हुए या संवारे हुए जो बाल हैं वे भी उसकी शोभा को नहीं बढ़ाते, उसे सुशोभित नहीं करते। एका वाणी पुरुषम समलंकृत करोति, एकमात्र वाणी ही है जो पुरुष को अलंकृत करती है, उसको सुशोभित करती है। या संस्कृता धार्यते, और जो संस्कृता यानी संस्कृत का अर्थ होता है शुद्ध, परिष्कृत, तो जो व्याकरण आदि से शुद्ध हुई या परिशुद्ध हुई धार्यते धारण की जाती है, यानी जो सद्वाणी है, शुद्ध वाणी है, वही एकमात्र वाणी पुरुष का अलंकार होती है, उसका अलंकरण करती है, उसका शोभन करती है। भूषणानि क्षीयन्ते खलु, और जो विभिन्न प्रकार के जो आभूषण हैं वे निश्चित रूप से नष्ट होते हैं। क्षीयन्ते क्षीण होते हैं, धीरे धीरे नष्ट होते हैं, अपनी शोभा को कम कर देते हैं। वाग्भूषणम सततम भूषणम भवति, और जो वाग्भूषण है, वाणी रूपी जो आभूषण है वह निरंतर आभूषण ही बना रहता है। तो यहाँ इस श्लोक में वाणी का महत्व बताया गया है कि किसी की अगर आपकी वाणी जो है अगर वो वाणी संयमित है और परिष्कृत है तो निश्चित रूप से वह आपका आभूषण है। और बाकी के जो आभूषण हम धारण करते हैं वे सभी आभूषण क्षीण होते जाते हैं। वे आगे है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम विद्या विहीनः पशु। तो पिछले श्लोक में वाणी का महत्व बताया था और इस श्लोक में विद्या का महत्व है कि विद्या कितनी महत्वपूर्ण है, जो ज्ञान है, विभिन्न शास्त्र आदि का ज्ञान है वह कितना महत्वपूर्ण है और कैसे कैसे वह साथ देता है, ये इस पे बताया गया है। तो विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, तो विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, तो विद्या नाम अर्थात विद्या नाम वाला या विद्या ही नरस्य अधिकम रूपम, नरस्य यानी मानव की अधिकम रूपम अत्यधिक सुंदरता है, यानी मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य उसकी विद्या है, यही उसका श्रेष्ठ सौंदर्य है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और यह विद्या ही एक मनुष्य का या एक पुरुष का, व्यक्ति का छुपा हुआ धन है, गुप्त धन जिसे हम कहते हैं, तो यह विद्या उसका गुप्त धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोगकारी जो वस्तुएं हैं यानी जो भोग्य वस्तुएं हैं उनको देने वाली है। यश है सुख करी, और विद्या यश देने वाली है और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, और विद्या है वह गुरुओं की भी गुरु है। विद्या गुरुणाम गुरु यानी यह गुरुओं की गुरु अर्थात जो गुरु हैं उनके लिए भी पूज्य है, श्रेष्ठ है। विद्या बंधुजन है, तो विद्या विदेश गमने बंधुजन है। विद्या विदेश गमन के समय यानी प्रवास के समय
विद्या बंधुजन के समान है, भाई बंधुओं के जैसी है। जैसे भाई बंधु का हम सहारा लेते हैं एक दूसरे से, वैसे जब प्रवास होता है, विदेश गमन होता है, तो वह विद्या ही उसका सहारा बनती है। विद्या परा देवता, और विद्या अत्यंत श्रेष्ठ देवता है, सबसे महान देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, और विद्या ही जो राजसभाएं हैं, जो राजा हैं, राजसु यहाँ राजसभाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो विद्या राजसभाओं में पूजी जाती है, यानी विद्या की ही वहाँ पूजा होती है। धनम न, धन की नहीं। यानी ये जो ऊपर सभी उदाहरण दिए हुए हैं, ये सभी विद्या के लिए हैं कि विद्या कहाँ कहाँ किस किस प्रकार की है। विद्या यश देने वाली है, सुख देने वाली है, छुपा हुआ धन है, धन है। और विद्या राजसु पूजते, यानी विद्या राजसभाओं में पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या विहीन है पशु, और जो विद्या से हीन व्यक्ति है वह पशु होता है, पशु के समान होता है। अतः विभिन्न प्रकार का शास्त्रार्थ करके, शास्त्रादि का ज्ञान प्राप्त करके विद्या प्राप्त करनी चाहिए, और विद्या सदा साथ देती है।